जय श्री कृष्णा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। क्या है योगिनी एकादशी का महत्व, और हम ये भी जानेंगे कि कब है एकादशी और पारण समय का शुभ मुहूर्त कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस एकादशी का महत्व जानते हैं। यह एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य जन्म मरण और कर्मों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को भोजन कराए उतना फल मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व युधिष्ठिर को समझाया था। प्राचीन मान्यता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं वो सुख समृद्धि स्वस्थ आरोग्य को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को जाता है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। बच्चे बूढ़े बीमार लोग जो इस व्रत को नहीं रख पाते हैं वो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने मात्र से उनको भी इतना ही पुण्य मिलेगा। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा और विधि करनी चाहिए। इस दिन भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के गुणगान गाने चाहिए। इस दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही भगवान के प्रति कोई प्रतिकूल कार्य करें। इस योगिनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत अगर पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करते हैं तो अनजाने में किए गए गलत कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए देख लेते हैं कब है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी 1 जुलाई को सुबह 10:15 से शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 9:23 पर समाप्त होगी। और उदया तिथि के आधारित हम एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को ही रखा जाएगा। और हम पारण समय की बात करें तो 3 जुलाई 2024 को बुधवार के दिन सुबह 5:30 से शुरू होकर 7:09 तक रहेगा, क्योंकि 7:10 के बाद त्रयोदशी बैठ जाती है। तो पारण करने में हमें ये ध्यान रखना है कि 5:30 से लेके 7:09 के बीच ही हमें व्रत खोलना है, क्योंकि द्वादशी में ही व्रत खोलने से हमें एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। तो इस दिन हम दान पुण्य कर सकते हैं। जिन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है उनको मदद करें। गौ मैया की सेवा कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। और आइए जानते हैं पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाए। घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके पूरे घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को मूर्ति हो या फिर फोटो हो, अगर मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से, उसके बाद गंगा जल और उसके बाद स्वच्छ जल से आप स्नान कराइए। उसके बाद पीले पुष्प लगाए। त्यारबाद धूप दीप बत्ती जलाए और बाद में नैवेद्य लगाए। नैवेद्य में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। तुलसी जी के पत्ते आप दशमी तिथि के दिन तोड़कर रख सकते हैं, लेकिन अगर भूल गए हैं तो भगवान के लिए हम इस दिन तुलसी माता के पत्ते तोड़ सकते हैं। इस दिन लोग अलग अलग तरीके से व्रत रखते हैं। कई लोग पूरा दिन पानी तक नहीं पीते, कई लोग पूरे दिन फल आदि लेके व्रत रखते हैं। पौराणिक कथाओं के आधारित एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के आधारित व्रत रख सकते हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भाव और पवित्रता देख के ही प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी भगवान सांसारिक लोगों के पूरे भाव और पवित्रता से की हुई पूजा करने मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। गीता के किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं।
अगर इस दिन कोई भी महिला मासिक धर्म चल रहा है तो वो व्रत कर सकती है, लेकिन पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं। स्नान के पानी में थोड़े से तिल मिला के स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। आज आप शालिग्राम भगवान की पूजा का भी एक विशेष महत्व है। शालिग्राम भगवान की धूप धूप आरती उतार के पूजा करें। तुलसी जी की भी आप धूप दीप से पूजा आराधना करें और पीपल के पेड़ का भी पूजा आराधना करें ताकि हमें पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हो। इस बार योगिनी एकादशी के दिन दुर्लभ योग का संयोग भी बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग यह व्रत नहीं कर सकते वो लोग भगवान श्री हरि विष्णु या उनके अलग अलग रूपों की पूजा करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें और पेड़ के नीचे दिया लगाएं और पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करें। हमें इस दिन पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और धृति योग भी बन रहा है।